आपको कभी लगता हो कि दुनिया में इतना आप ठगे क्यों जाते हैं, इतनी चोट क्यों खाते हैं, आप कुछ भी समझ क्यों नहीं पाते हैं, जिंदगी बार बार धोखा क्यों देती है? तो कारण बस एक होता है कि आप जो आपके लिए ना बहुत उपयोगी हो ना बहुत घातक हो, उससे आप कोई रिश्ता नहीं बनाओगे। जो कोई स्वयं को नहीं जानता वो दुनिया को तो किसी हालत में नहीं जान सकता। जो सबसे अपने निकट की चीज को लेकर के अनभिज्ञ है, मूर्ख बना हुआ है, वो जो दूर की चीजें हैं उनको लेकर के तो अनभिज्ञ अज्ञानी रहेगा ही, मूर्ख बनेगा ही। तुम इसलिए नहीं हो कि तुम मेरी उम्मीदें पूरी करोगे। जो मेरी उम्मीदें पूरी कर सके वो तो मेरी बेहोशी का हिस्सा हो गया। हम अपने प्रति धोखे में हैं, इसीलिए दुनिया में जितने विषय हैं हमारे, हम सबके प्रति ममता गई भई उर समता, सुख दुख डारा दूर। तो अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी अविद्या के अनुसार अहंकार दुनिया को देखता है और ये देखना न दर्शन जैसा है, न बोध जैसा है, न जानने जैसा है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि सपश्यति, वहां देखने से आशय है समझना। और अविद्याग्रस्त अहंकार जब दुनिया को देखता है तो समझता कुछ नहीं। तो हम कहते हैं समझ वगैरह कुछ नहीं रहा, बस प्रक्षेपित कर। समझने के लिए किसी भी चीज को उस चीज से एक दूरी और एक अनासक्ति होना बहुत जरूरी है। आप जिसको समझना चाहते हैं उससे अनासक्ति होना जरूरी है। और अहंकार जिसको भी देखता है उससे जुड़ कर देखता है। तो वो जब देख रहा है तो उसमें समझने जैसी तो कोई बात है नहीं। तो वो नाम मात्र का देखना है। वो ऐसा देखना है जैसे हम सपना देखते हैं। वो ऐसा देखना है जैसे कोई नशे में हो और दो उंगलियां देखे और बोले छह तो उंगलियां हैं। वो वैसा देखना है। मोह है, भ्रम है, हेल्यूसिनेशन है, इल्यूजन है। तो अविद्याग्रस्त अहंकार देखता है, हम देखते हैं। और देखते हैं समझने के लिए नहीं, देखते हैं भोगने के लिए। जो कोई अविद्याग्रस्त है, माने स्वयं को ही नहीं जानता, वो दुनिया को किसी हाल में नहीं जान सकता। ये बहुत अच्छे से इसको पकड़ लीजिए। जो कोई स्वयं को नहीं जानता वो दुनिया को तो किसी हालत में नहीं जान सकता। जो स्वयं को नहीं जानता वो स्वयं की ही भूख को दुनिया के ऊपर आरोपित कर देगा। उसकी जो भूख है वो उसकी आंखों के आगे का धुआं बन जाएगी, चश्मा बन जाएगी, फिल्टर बन जाएगी। उस भूख के माध्यम से वो अपनी भूख को ही देख।
तो हम जैसे पैदा होते हैं, हमारी जो प्राकृतिक स्थिति है उसमें हम स्वयं को तो जानते नहीं, और ये जो स्वयं को जानता नहीं, ये जो बिल्कुल भी उत्तर न दे पाए कि तुम्हारे भीतर देखने वाला कौन है, तुम्हारे भीतर बेचैनी को अनुभव करने वाला कौन है, ये जो बिल्कुल भी इन मूल सवालों के जवाब न दे पाए, ये निकल पड़ता है जिंदगी जीने के लिए। पहले तो ये पैदा हुआ है भ्रम के साथ, दूसरे ये पैदा नहीं हुआ है स्वयं को जानने की किसी आतुरता के साथ, तीसरा इसमें आतुरता बहुत है बाहर जो कुछ है उसको पकड़ लेने की, खा पी लाने की, इस नाते उसको जानने की। दूसरे शब्दों में जो पैदा हुआ है वो बीमारी के साथ पैदा हुआ है, और अपने बीमारी को जानने की किसी आतुरता के साथ पैदा नहीं हुआ है। हाँ, बीमार रहते हुए वो दुनिया का उपभोग करना चाहता है, बहुत तरह की युक्ति लगा के, तिकड़म लगा के दुनिया से अपने लिए कोई सुखदाई रिश्ता बनाना चाहता है। ये हमारी स्थिति होती है, ठीक है। खुद को जानते नहीं, भीतर से जो देख रहा है वो बोध नहीं, वो क्या है, वो उसको अहंकार कहिए, अविद्या कहिए, मूल संस्कार कहिए, मूल वृत्ति कहिए, वो बैठी हुई है भीतर। उसको ना अपना पता है, ना अपना पता करने की कोई उत्कंठा है, उसे बस बाहर देखना है। और चूंकि उसे अपना पता नहीं, तो बाहर जो कुछ है उसमें उसकी बड़ी रुचि रहती है, और रुचि दोनों दिशाओं में। कुछ बहुत अच्छा है इसलिए रुचिकर है, और कुछ बहुत बुरा है इसलिए रुचिकर है। जो बहुत अच्छा है उसके साथ भी रिश्ता जोड़ना है, जो बहुत बुरा है उसके साथ भी रिश्ता जोड़ना है। आपको यही दो किस्म के लोग याद रहते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आपके लिए बहुत बुरे हैं, है ना। आपको यही दो किस्म के दिन भी याद रहते हैं, जब आपके साथ बहुत अच्छा हो गया था और जब आपके साथ बहुत बुरा हो गया था। आपको यही दो बातें भी याद रहती हैं, जिसमें आपके लिए कुछ आशा होती है बड़ी, या कोई आशंका होती है बड़ी। तो बाहर जो कुछ भी है उसको देखा तो अज्ञान से ही जा रहा है, अंधे संस्कार से ही जा रहा है, और उसमें जो कुछ बस यूं ही संस्कार हुए, संस्कारों कोई कारण नहीं। वो तो ऐसा ही है कि अभी इधर को हवा क्यों चल रही है, हम्म। या जैसे रेत के टीले बन जाते हैं रेगिस्तान में, तो फलाने रेत के टीले का ऐसा आकार क्यों हो गया है, कोई कारण नहीं, वो रैंडम है। तो वैसे ही बिल्कुल अकारण ही, यादृच्छिक ही, रैंडमली ही कुछ लगने लग जाता है बहुत उपयोगी, और कुछ लगने लग जाता है बहुत घातक। कोई 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 गहराई नहीं है इस बात में। एक बिल्कुल नशे में है आदमी, वो जाकर के किसी के गले लग जाए, बोले कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम्म, गहरे नशे में, और दूसरे को जाके कह रहा है कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई इसका कारण नहीं है, कारण नहीं है, नशा है। नशा तो फिर भी गहरा हो तो आप कह दोगे नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो शेष रहता है। पर जैसे उस दिन हम नींद में चलने वाले का उदाहरण ले रहे थे, अब नींद में चलने वाला उसको तो कुछ भी नहीं पता,
हम्म? वो जा करके एक कुर्सी को पकड़ ले और बोले कि ये जो कुर्सी है ये मेरी जान है, मेरी जिंदगी में ये रौनक ला देगी, शुभता ला देगी। और वो जा करके एक दीवार को पकड़ ले और बोले ये जो दीवार है ये बहुत बुरी है, इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, कोई कारण नहीं है, बस यूं ही। तो वैसे ही बस यूं ही, कितनी अजीब बात है ये, बस यूं ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण लगने लगता है, उपयोगी लगने लगता है, लाभप्रद लगने लगता है, और कुछ उसका विपरीत लगने लगता है। कारण अविद्या, संस्कार। और इन दोनों से ही जो नाता बनता है वो बनता है ममत्व का। मेरा, मेरा, जो आपके लिए ना बहुत उपयोगी हो ना बहुत घातक हो, उससे आप कोई रिश्ता नहीं बनाओगे, एकदम कोई रिश्ता नहीं बनाते आप। हम्म? आप चिड़ियाघर जा रहे हो, आपके साथ आपका बच्चा है, आपकी आंखें जा करके चिपक गई होती हैं किसी भयानक दिखने वाले दरिंदे से, वो हानि कर सकता है। और आपकी मुट्ठी ने कस करके उंगली भींच रखी है अपनी छोटी सी बिटिया की। हम्म? और बाकी वहां और जो कुछ है वो आपके लिए बहुत मतलब का नहीं है। आपसे पूछा जाए और वहां पर क्या है, आप बता भी नहीं पाएंगे। आपसे पूछा जाए यार पेड़ बताइएगा कितने थे, आपको नहीं पता। आपसे कहा जाए और वहां कितने लोग घूम रहे थे, वो भी आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन कुछ बहुत खतरनाक है, तो उससे आप रिश्ता जोड़ लेते हो अपना, मेरा रिश्ता, मेरा रिश्ता, ममता, ममत्व। अगर संस्कार ने आपको ये बोल दिया है जिससे रिश्ता जोड़ रहे हो वो महत्व का है, मूल्य का है, उपयोग का है, तुम्हें कुछ दे जाएगा, तो मेरा सुख, मम सुख। और जिससे रिश्ता जोड़ रहे हो संस्कार बता रहे हैं कि ये घातक है, तुमसे कुछ ले जाएगा, तो मेरा दुख, मेरा दुख, मम दुख। तो ये पूरी जो बात है इसको बहुत स्पष्ट समझ लेना जरूरी है। हम स्वयं को नहीं जानते, कहानी यहां से शुरू होती है, पैदा हो जाते हैं, कुछ पता नहीं कौन पैदा हो गया है। और स्वयं को जाने बिना हम दुनिया को इंद्रियगत रूप से देखना शुरू कर देते हैं। उस देखने में कोई जानना नहीं है, बस देखना शुरू कर देते हैं। और स्वयं को जो नहीं जानेगा वो दुनिया को भी नहीं जान सकता। जो सबसे अपने निकट की चीज को लेकर के अनभिज्ञ है, मूर्ख बना हुआ है, वो जो दूर की चीजें हैं उनको लेकर के तो अनभिज्ञ, अज्ञानी रहेगा ही, मूर्ख बनेगा ही। आपको कभी लगता हो कि दुनिया में इतना आप ठगे क्यों जाते हैं, इतनी चोट क्यों खाते हैं, आप कुछ भी समझ क्यों नहीं पाते हैं, जिंदगी बार बार धोखा क्यों देती है? तो कारण बस एक होता है कि आप खुद को नहीं जानते हैं। लेकिन ये कारण कभी आपको स्वतः ही नहीं लगेगा, क्योंकि ठगा तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया ने। आप किसी दोस्त के साथ थे, दोस्त आपका रुपया लेके चंपत हो गया, कुछ उधार लिया नहीं लौटा रहा, कुछ भी। आप किसी को पसंद करते थे नेता के तौर पे या किसी और तौर पे, वो आदमी धूर्त निकला। हम्म?
न जाने कितने तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम रोज ठोकरे खाते हैं, धोखा खाते हैं। दुनिया को कुछ और सोच रहे होते हैं, कुछ और निकल आती है। और जब हम धोखा खाते हैं तो हम कहते हैं मैं उस चीज को, उस विषय को, उस व्यक्ति को क्यों नहीं ठीक से समझ पाया, धोखा क्यों खाया। बात यह है ही नहीं कि उस विषय में कुछ ऐसा था कि आप उसे समझ नहीं पाए और धोखा खाए। बात यह है कि आप में कुछ ऐसा है कि आप किसी को नहीं समझ पा रहे हो। बस अमुक विषय को लेकर के आप गलतफहमी में थे, ये बात जाहिर हो गई अभी, क्योंकि धोखे की घटना घट गई। धोखा आप संसार के हर विषय को लेकर खा रहे हो, बस अभी वहां वो धोखा खुला नहीं है। धोखा खाने की घटना अभी प्रकट नहीं हुई है। तो आप अभी माने बैठे हो कि नहीं नहीं नहीं, धोखा मैंने बस एक जगह खाया। 100 विषय हैं मेरे जीवन में, 99 विषयों में तो मैंने कोई धोखा नहीं खाया है। क्योंकि जिंदगी इतनी मेहरबान हम पर कम ही होती है कि एक साथ ही 100 में से 70 विषय धोखा दे जाएं। ऐसी कृपा जिनके ऊपर हो जाए कि उनको तड़तड़ा करके 2 दिन के भीतर 70 धोखे मिल जाएं, वो तो मुक्त हो गए। उनको दिख जाता है कि गाड़ी ऊपर ऊपर से नहीं खराब है, टायर नहीं खराब है, पेंट में खरोंच भर नहीं लगी है। इस गाड़ी का तो ये भी नहीं कहेंगे कि इंजन ही खराब है, हम तो कहेंगे इस गाड़ी का डिजाइन ही गलत है। वो फिर उस गाड़ी से उतर जाते हैं। पर इतनी कृपा जिंदगी सब पे करती नहीं कि एक साथ बिल्कुल झड़ी लग जाए धोखों की। एक एक करके धोखे आते हैं तो उससे हमारा ये भ्रम कायम रह जाता है कि एक रिश्ते में चूक हो गई, बाकी सब रिश्ते तो। एक मामले में गलती से हमारा आकलन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अन्यथा तो हम सब आकलन, अनुमान, गणनाएं ठीक ही करते हैं, कुछ नहीं ठीक करते। एक जगह धोखा मिल रहा है, इसका संबंध उस जगह से नहीं है, धोखा खाने वाले से है। आप उस जगह पर ध्यान लगा देते हो, आप कहते हो इस जगह पर ऐसा क्या हुआ कि मुझे धोखा मिला। इस मामले में, इस विशिष्ट मामले में, इस पर्टिकुलर मामले में ऐसा क्या हुआ कि मुझे धोखा मिला। उस पर्टिकुलर मामले में ऐसा कुछ खास नहीं था। पर आप अपनी कुछ फर्जी जांच पड़ताल भी कर लोगे और उस विषय में ही आप कोई दोष निकाल दोगे। आप कहोगे इस विषय में ही गड़बड़ थी इसलिए यहां धोखा मिल गया, अन्यथा हमें कौन बेवकूफ बना सकता, तो रम खां है। एक विषय में नहीं, सब विषयों में धोखा हो रहा है, क्योंकि विषयेता उन सब विषयों को जानने वाला स्वयं के प्रति धोखे में है। हम अपने प्रति धोखे में हैं, इसीलिए दुनिया में जितने विषय हैं हमारे, हम सबके प्रति बड़े धोखे में हैं। उसको मोह बोलते हैं। मोह माने लगाव, जुड़ाव नहीं होता। लोग सोचते हैं ममता जैसी कोई चीज होती है मोह, नहीं। मोह माने होता है भ्रम। मोह माने होता है भ्रम। कोई चीज आकर के आपको बिल्कुल विमुग्ध कर दे, आपके ऊपर जादू डाल दे, आपकी आंखों को चुंधिया दे, उसको कहते हैं मोह। देख पाने, समझ पाने की क्षमता के लोप को मोह कहा जाता है, और जिसकी ऐसी हालत हो जाती है उसको कहते हैं मोहित। और मोह का संबंध भी किसी विषय से नहीं है, किसी विषय ने आकर मोहित कर दिया। जो मोहित है वो इसलिए मोहित है क्योंकि वो
अपने प्रति बिल्कुल अंधेरे में है, ये मोह है। तो हम मोह की जिंदगियां जीते हैं। और जो मोह की जिंदगी है, इसमें जो विषय होते हैं सामने, उनके साथ हमने कहा बिल्कुल बिना कारण के, एकदम यूं ही बस रैंडमली। रैंडमनेस को क्या बोलते हैं? यादृच्छिकता। तो रैंडमली बिल्कुल कुछ लगने लग जाता है कि बहुत कीमत का है, और कुछ लगने जाता है कि बहुत कम कीमत का है, और कुछ लगने लग जाता है कि घातक है। जो बिना किसी कीमत का है उससे हम कोई रिश्ता बनाते ही नहीं। दुनिया में इतने लोग हैं, आपने सबसे नहीं रिश्ता बना रखा। ठीक है ना? आप फिल्म देख रहे होते हैं, वहां स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर 10 चरित्र हो सकते हैं, आप सबको एक साथ नहीं देख रहे होते। जो आपको बहुत प्रिय होता है उसको देख रहे होते हो, और जो आपको चरित्र स्क्रीन पर बहुत प्रिय है, पीछे से आ रहा है एक उसको मारने के लिए, तो आप उसको देख रहे होते हो। ठीक है? आपका जो बहुत प्रिय हीरो है वो स्क्रीन पर है, और पीछे से कोई उसको मारने चला आ रहा है, और हो सकता है उस वक्त फ्रेम में 8-10 विषय और भी हों। कोई पेड़ हो सकता है, 2-4 और इधर उधर के लोग हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, और ऑब्जेक्ट्स। तो फ्रेम में हो सकता है 10-15 ऑब्जेक्ट हो, पर एक ऑब्जेक्ट है आपका पसंदीदा नायक। ठीक है? और एक है कोई पीछे से उसको मारने चला आ रहा है, कटप्पा सरीखा। आपकी नजर जाकर के इन्हीं दोनों पर अटक जाएगी, क्योंकि एक आपको बहुत पसंद है और दूसरा बहुत घातक। ये हो गया सुख और दुख। सुख और दुख। सुख और दुख का अनिवार्य संबंध रैंडमनेस से है। कुछ होता है, आप सुखी हो जाते हो, और ज्ञानी आकर पूछेगा तुम्हें कैसे पता कि जो हुआ है वो तुम्हारे लिए अच्छा था? आप कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आपको यही नहीं पता आप कौन हो। तो आपके लिए क्या अच्छा ये कैसे बता दोगे? और मैंने आपसे पहले भी कहा, अध्यात्म का मूल प्रश्न यही होता है, तुम्हें कैसे पता? तुम इतना ज्यादा खुश हो रहे हो, उछल रहे हो किसी घटना पर, तुम्हें कैसे पता वो घटना सचमुच अच्छी है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता, बताओ तो। तुम कोई बात पकड़ कर बैठे हो, क्या तुम अपने मन में जाकर, स्मृति में जाकर ये तलाश सकते हो कि ये बात तुम्हारे मन में आई कहां से? तुम्हें कैसे पता? पर हम खुद से बिल्कुल बेखबर होते हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हमें कैसे पता। बस अगर कुछ भी आ गया है हमारे मन में, तो हमारे अनुसार वो सत्य है। कोई सामग्री अगर हमने पकड़ ली है, तो हमारे अनुसार वो सत्य है। मान्यता ही हमारे हिसाब से सत्य है। हम ये नहीं कभी पूछेंगे कि क्या मैं हमेशा से इस बात को मानता था, नहीं मानता था, तो ये बात मेरे मन में आई कहां से? क्या मैं पीछे जा सकता हूं? क्या मैं भीतर जा सकता हूं और पूछ सकता हूं? नहीं, वो सब नहीं, बस हो गया। कुछ लगता है तो लगता है, बस। यही अहंकार है ना, और मुझे जो लगता है वही सत्य है। अहंकार अपने आप को आत्मा मानता है। मुझे जो प्रतीत होता है वही सत्य है, मेरे अनुभव ही सत्य है। मेरे अनुभव ही सत्य है। ममता, मेरे लिए बुरा, जो मेरे लिए अच्छा, यदि वो मिल जाए, घटित हो जाए, तो सुख। ममता, वो मेरे लिए बुरा, मेरे लिए ममता, वो घटित हो गया तो दुख। वो घटित हो गया तो दुख। तो अज्ञान, ममता और सुख दुख, ये अनिवार्यतः साथ चलते हैं। अज्ञान में ही आप बाहर के विषयों को
ऊंचा मूल्य या नकारात्मक मूल्य जाकर चढ़ा आते हो। स्टिकर हम बात कर रहे थे ना, एक बेहोश आदमी दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं उन पर मूल्यों के स्टिकर लगा रहा है, और जो स्टिकर है उस पर कोई बहुत भारी सकारात्मक राशि लिखी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर, कोई बहुत छोटी सी उस पे संख्या राशि लिखी हो सकती है, बहुत शून्य बराबर, और कोई बहुत बड़ी नेगेटिव राशि भी लिखी हो सकती है। जिनको अभी तक सत्र को समझने में थोड़ी तकलीफ हुई है वो ये उदाहरण ले लें, उन्हें पूरा समझ में आ जाएगा। एक आदमी है, वो नींद में है, नशे में है, इस कारण घोर अज्ञानी है, लेकिन उसके हाथ क्या लग गए हैं, बहुत सारे स्टिकर, और नशे में उसको सुर्र चढ़ी है, और जितनी भी चीजें वस्तुएं उसके संपर्क में, उसके स्पर्श में, उसके दायरे में आ रही हैं, उन पर वो जाकर क्या कर रहा है, स्टिकर चिपका दे रहा है। स्टिकर पे क्या लिखा हो सकता है, कुछ भी। प्लस बहुत बड़ी किसी राशि से लेकर माइनस बहुत बड़ी किसी राशि तक। ये तो भाई अपनी सुर्र की बात है, हम क्यों किसी राशि पे रुके। तो कहीं पे जाकर के लगा सकता है हरा वाला स्टिकर, हरा माने बढ़िया और लाल माने गड़बड़ तरह, और हरे वाले पे यूं ही जाके कहीं पे लगाया और वहां पर लिख दिया कि उस पर लिखा हुआ है +2 लाख। अब बहुत सारे स्टिकर इस पर छोटी छोटी संख्याएं लिखी हुई हैं, +5 या -3, वो संख्याएं लगभग शून्य जैसी हैं, बड़ी हैं ही नहीं। और कुछ स्टिकर हैं लाल रंग के, उस पर बड़ी भारी ऋणात्मक माने निगेटिव संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे -50,000, वो कहीं पे लगा आया। तो ये जो मान लीजिए घर है उसका, ये उसका संसार है, और घर में जितनी चीजें हैं यानी उसके संसार में जितनी वस्तुएं हैं, सब पर उसने जाकर क्या लगा दिया है, स्टिकर। और स्टिकर के पीछे कोई तुक या तर्क नहीं है। क्या है, बस संस्कार जनित रैंडमनेस। लेकिन अब उसके देखे कुछ चीजें हैं जो बहुत उसके लिए मूल्य की हो गई, और कुछ चीजें हैं जो बहुत उसके लिए खतरे की हो गई। जो मूल्य की हो गई उसको उनको पाना है, और जो खतरे की हो गई उससे अपने आप को बचाना है, यही है ना। और जो बाकी सब चीजें हैं उनकी क्या करनी है, उसको अब उपेक्षा। किसी चीज पे उसने स्टिकर लगा दिया है +3, अब इससे क्या करेगा, कुछ है ही नहीं। +3 प्लस कहां, तो +3 मिलियन हो सकता है, और वहां लिखा हुआ है +3, और 3 मिलियन वाली भी स्टिकर थे, वो कहीं जाके चिपका आया है, तो 3 मिलियन वाली चीज के पीछे जाएगा ना, +3 के पीछे तो जाएगा नहीं। तो +3 वाले को क्या करेगा फिर, उपेक्षा। उपेक्षा माने क्या करना, उसके प्रति उदासीन हो जाना, इग्नोर करने लग जाना। वैसे ही -4 -8 ये भी सब छोटा छोटा है, कुछ ठीक है तो है, नहीं तो इससे हमारा कोई बहुत लेना देना नहीं। खुद ही उसने स्टिकर चिपकाया है, और खुद ही उसको ये लगता है कि वो स्टिकर जो है उस चीज के किसी सच्चे आंतरिक मूल्य की ओर इशारा कर रहा है, कि वो जो स्टिकर है वो उस ऑब्जेक्ट की इनेट वैल्यू का द्योतक है। वो भूल जाता है कि वो स्टिकर उसने
खुद ही लगाया था। उसको लगता है वो स्टिकर उसने नहीं लगाया है, वो स्टिकर तो उस वस्तु के साथ सदा से लगा हुआ था, और वो स्टिकर सच्चाई बयान कर रहा है। उस पर अगर लिखा हुआ है +1 लाख, +1 लाख, तो इसका मतलब सचमुच उस वस्तु का जो मूल्य हो 1 लाख का है। अपनी बेहोशी में उस पर स्टिकर लगाया किसने? खुद ही ने लगाया। तो उसका जो पूरा संसार है, घर उसका, वो 3 हिस्सों में विभाजित हो गया। सबसे बड़ा हिस्सा वो जहां पर उसको कोई बहुत ध्यान देना नहीं है, ऐसी वस्तुएं मिले ना मिले में बेकार है, वो सब उसकी वो उपेक्षा का शिकार हो जाएंगी। क्या कुछ वो जो हरे वाले हैं और बड़ी बड़ी उनमें संख्याएं हैं, उनकी ओर लालायित होकर दौड़ेगा और बोलेगा, हाँ, मेरा सपना, मेरी चीज। और वो अगर उसको मिल गई तो उसको क्या अनुभव होगा? सुख। सुख वो अनुभव जोड़ रहा है, वो स्वयं को जोड़ रहा है उस वस्तु से जिसका उसको लग रहा है कि मूल्य है। किस अर्थ में मूल्य है? कि उसको पाने से जिंदगी में बाहर आ जाएगी, उसको पाने से जिंदगी में जो अकेलापन, अधूरापन है वो मिट जाएगा, उसको पाने से भीतर ये कुछ जो हमेशा टूटा टूटा सा लगता है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके पीछे भागेगा। वो चीज मिल गई तो कहेगा सुख सुख सुख। और फिर जो लाल वाले विषय हैं बड़े भारी, उनसे वो बच के रहना चाहेगा, पर बचने के बावजूद अगर वो विषय उसको अगर मिल गया तो कहेगा दुख दुख। तो सुख दुख का संबंध है किन्हीं विषयों से, और उन विषयों का जो मूल्य है वो नशे में व्यक्ति ने स्वयं ही निर्धारित करा होता है। उन विषयों का अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, उन पर मूल्य के स्टिकर हम नहीं लगाए। तो इसीलिए ज्ञानी आके आपसे हमेशा ये पूछेगा कि बताओ तुम्हें कैसे पता, बट हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता कि जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है? तुम जिस चीज पे खुशी मना रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि उसमें तुम्हारा कुछ हित है भी? तुम्हें कैसे पता, बताओ ना। आप कहोगे कॉमन सेंस, वो कहेगा ये तो हम जानते ही नहीं ये क्या चीज होती है कॉमन सेंस। कहोगे भाग जाओ, तुम पागल हो, तुम्हारे कॉमन सेंस नहीं है। कहेगा नहीं है भाई, ज्ञानियों के कॉमन सेंस नहीं होती, उनके पास जिज्ञासा होती है, सवाल होते हैं। कॉमन सेंस का तो मतलब होता है कि हमारे पास उत्तर निष्कर्ष सब पहले से ही हैं, और संस्कारों से, मान्यताओं से जो उत्तर आ रहे हैं हम उनको तत्काल मान लेंगे, ये कॉमन सेंस होती है। नहीं हमें नहीं पता, बताओ ना। आप रो रहे हो किसी बात पर, वो आगे आपसे पूछेगा तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, अच्छा बताओ। किसी की नौकरी लग गई, आप जाके उसको बधाई दे रहे हो, या नहीं पूछेगा पर तुम्हें कैसे पता कि ये इसके लिए अच्छा हुआ है, ये इसके लिए अच्छा हुआ है, क्यों तुम जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेशंस गुलदस्ता लेके पहुंच गए, किस बात की तुम? किसी का नुकसान हो गया, कोई दौड़ रहा था, वो गिर गया, घुटना छिल गया, हो सकता है टांग टूट गई हो, किसी को व्यापार में घाटा हो गया, अभी वो चीनी ऐप आ गई, स्टॉक मार्केट लुढ़क गया, किसी का नुकसान हो गया, वो रो रहा है, छाती पीट रहा है, अरे मेरा ही हो गया। ज्ञानी जाके पूछेगा पर तुम्हें कैसे पता कि ये जो घटना घटी है इसमें सचमुच तुम्हारा घाटा है, तुम्हें कैसे पता? और वो उत्तर नहीं दे पाएगा जो रो रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता। दुख मनाना तार्किक बात तब हो जब आपका कोई नुकसान हुआ हो, और आपका नुकसान हुआ है ये बात सिद्ध तब हो ना जब आप अपने आप को जानते हो। नहीं तो किसका नुकसान, किसका नुकसान? मुझे तो यही नहीं पता कि मैं चीज क्या हूं। जब मुझे यही नहीं पता मैं चीज क्या हूं, तो मुझे ये कैसे पता कि मेरा नुकसान हो गया? जब मुझे यही नहीं पता मैं हूं क्या, तो मुझे ये कैसे पता कि मेरा कहाँ नफा कहाँ नुकसान है? तो भ्रम, ममत्व, सुख दुख, ये एक साथ चलते हैं।
जिसकी जिंदगी से भ्रम हट जाता है उसकी जिंदगी से ममता हट जाती है, ममत्व हट जाता है, और ममत्व के हटते ही सुख दुख की गुलामी हट जाती है। सुख दुख की गुलामी का मतलब होता है संयोग की गुलामी। दो तरह से संयोग, पहली बात तो जो स्टिकर है वो आपने संयोगवश लगाए थे, रैंडमली कहीं कुछ भी लगा दिया था, और दूसरी बात जिन चीजों पे स्टिकर लगाए थे वो आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी ये भी संयोगों पे निर्भर करता है। तो सुख दुख के पीछे पीछे भागना और इनको बड़ी प्रतिष्ठा बड़ा मूल्य देना माने संयोगों की गुलामी करना, माने आत्मा से तो बिल्कुल ही दूर हो जाना। आत्मा माने कुछ अपना, पूरी तरह का अपना अस्तित्व है उसको आत्मा बोलते हैं, और संयोग का मतलब है कुछ ऐसा जो बिल्कुल बाहर ही है, हवाएं। संयोग की गुलामी मतलब अनात्मा। तो फिर क्या होता है? अच्छा, अगर है अपने बारे में ज्ञान है तो फिर तो इंसान बाहर जो चीजें हैं उन पर यूं ही अकारण ही मूल्य आरोपित प्रक्षेपित नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आती है बात। जब मूल्य नहीं डालेगा तो बाहर जो है सो है, और जो बाहर चीजें हैं किसी का ना ऊपर मूल्य है किसी का ना नीचे मूल्य है, इसको कहते हैं समता। तो क्या कह रहे हैं आज संत साहब? ममता गई भई उर समता। उर माने हृदय होता है, यहां पर समझिए मन। ममता गई और भीतर समता आ गई, क्योंकि ममता तभी हो सकती है जब आपने स्वयं को न जानने के कारण झटपट बाहर जाकर के संस्कारवश बेहोशीवश बड़े बड़े हरे या लाल स्टिकर चिपका दिए हों। बड़े बड़े आपने स्टिकर चिपका दिए। अब स्टिकरों में भी देखो ना, कोई लोग हो सकते हैं जिनके लिए लाल रंग बड़ा पूजनीय है, वो लाल को खतरे का रंग मानेंगे ही नहीं। अब अपने आप लाल रंग में कुछ नहीं रखा है, पर ये संस्कार की बात है। वो आदमी लाल रंग को देखेगा, वो हो सकता है कि वो बिल्कुल वहां पर प्रार्थना करने बैठ जाए, ये तो पूजनीय रंग है हमारा। और कोई आदमी हो सकता है कि हरे रंग को खतरनाक मानता हो। हम लोग कहते हैं हरा रंग माने रक्षा सुरक्षा का रंग है, हरा रंग माने सब ठीक है, ग्रीन सिग्नल। कोई लेकिन आदमी ऐसा हो सकता है कि जिसके संस्कार में हरा रंग खतरे का प्रतीक हो, वो हरा रंग देखेगा तो परेशान हो जाएगा। और ये बात रैंडम है, ये रैंडम है। उसी वस्तु को देखकर कोई कह रहा है वाह क्या चीज है, उसी वस्तु को देख के कोई कह रहा है अरे बाप रे खतरा आ गया दूर भागो। न तो उस वस्तु में कोई आपके लिए बहुत हित है, न उस वस्तु में आपके लिए कोई बहुत घात है, खतरा है। बस आपके संस्कार हैं जो आपसे कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है बहुत बुरा है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। एक चेहरा होता है, हम्म, आप कहने लग जाते हो कितना आकर्षक चेहरा है मुझे चाहिए, और अगर वो मिल जाए चेहरा तो आप कहते हो सुख आ गया जीवन में। अब वो चेहरा है या शरीर है, वो तो बस एक आकार है अपने आप में, ठीक है ना। आपने कैसे कह दिया कि वो बहुत आकर्षक? आप ये नहीं कह रहे हो कि आपको आकर्षण हो रहा है क्योंकि आपके संस्कार ऐसे हैं कि आपको आकर्षण हो रहा है, आप कहते हो वो आकर्षक है। आपने विषय के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि वो मुझे खींच रहा है, वो आपको नहीं खींच रहा। आपके संस्कार ऐसे हैं कि आप उसकी ओर खींच रहे हो। हम्म। उदाहरण के लिए गोरा रंग है, आप किसी को आजकल गोरे रंग का देखते हो तो आप बिल्कुल कहते हो गोरा 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 गोरा। मैट्रिमोनियल वगैरह में फेयर शब्द बहुत बार आएगा, गोरे रंग का है, या बहुत होगा तो वीटिश कॉम्प्लेक्शन गेहूं रंग का है, लड़की को लेके लिख देंगे। अब लड़के भी होते हैं, मेंस फेयरनेस क्रीम्स वगैरह भी खूब चलती हैं। भारत में तो ऐसा नहीं था।
भारत में तो रंगों को लेकर के ऐसा कोई आग्रह नहीं था कि ये गोरा ही रंग होना चाहिए। भारत में तो सांवले रंग की, काले रंग की, नीले रंग की भी बड़ी महत्ता थी। तो गोरे रंग से कोई कोई बैर नहीं था यहाँ किसी को। गोरा रंग भी अच्छा था। पर गोरा रंग अगर अच्छा था, गौर वर्ण अच्छा था, तो श्याम वर्ण भी अच्छा था। सब 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 ठीक था, सबका अपना अपना। पर फिर अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों से आप 200-300 साल दब कर रहे। तो बच्चा पैदा होता है, उसके संस्कारों में ये बात छा जाती है कि जो सफेद या गोरी चीजें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। इतना ही नहीं, अंग्रेजों की जो भाषा है उसमें फेयर के दो अर्थ होते हैं। फेयर माने अच्छा भी होता है और फेयर माने गोरा भी होता है। फेयर माने अच्छा भी होता है और फेयर माने गोरा भी होता है। और ब्लैक माने काला भी होता है और ब्लैक माने बुरा भी होता है। आई कैन सी थ्रू योर डार्क इंटेंशंस। अब डार्क माने क्यों, उसको मतलब काला है तो बुरा है। ब्लैक मैजिक, ब्लैक। तो इन सब बातों के कारण अब आपको कोई गोरे रंग का लड़का हो या लड़की हो तो आप उसको आकर्षित होने लग जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि उसके गोरे रंग में कुछ नहीं है। आपने एक मान्यता पकड़ ली है भीतर कि गोरा रंग खास होता है। वो मान्यता आपको वही पिछले 200-300 साल में मिली है, पर आपकी अब हवाओं में, फिजाओं में छा गई है। तो आप उसकी, और आपने जाकर स्टिकर लगा दिया। स्टिकर आपने लगाया है उसके रंग पे कि ये रंग बहुत बढ़िया है, वरना उस रंग में अपने आप में कुछ खास नहीं है। ये आपकी मान्यता है, स्टिकर आपकी ओर से लगाया गया है कि इस रंग में कुछ बहुत खास है, इस रंग में बहुत कुछ खास है। और ये सामाजिक मान्यता है। छोटा बच्चा पैदा होता है, वो काले और गोरे में नहीं भेद करने वाला। ठीक है। तो ये हो गया सामाजिक स्टिक, सामाजिक स्टिकर। तो अब अंग्रेजों ने यहाँ हवा ऐसी बना दी है। और उसके बाद आपके फिर अब आप पैदा होते हो समाज में, गीत वीत आप सुनते हो। तो हमारे तो लोकगीतों में भी अब गोरे रंग की बड़ी महिमा हो गई है। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जैसे कि कन्हैया खुद ही शिकायत करने आए हों कि अरे काला रंग मुझे क्यों दे दिया। हम्म? और फिल्मी गीतों का तो कहना ही क्या, वहां तो लड़की का नाम ही गोरी हो गया। लड़की का नाम ही गोरी हो गया है। तो ये सामाजिक स्टिकर मिल गया अब आपको। और आपने जाकर के सामने कोई गोरे रंग का था या थी, उसके मुंह पे आपने मूल्य का चिपका दिया। सिर्फ एक रंग है गोरा, लेकिन आपने उस पर स्टिकर चिपका दिया कि ये बहुत कीमती रंग है। तो अब ये जो सामने लड़का या लड़की है, ये मिल जाए तो जिंदगी में कीमत आ जाएगी। ठीक है। ये तो हो गई, ये सामाजिक स्टिकर हो गया। उसी तरीके से शारीरिक स्टिकर होता है। शारीरिक स्टिकर ये होता है कि जो बच्चा पैदा होता है तो प्रकृति का खिलौना है, और उसके पैदा होने के बस कुछ साल बाद ही उसकी होगी बहुत लंबी आयु। आप जानते हैं, माना जाता है, हम लोग कहते हैं ना कि इंसान 100 वर्ष तक जिए, कि 100 साल की उम्र हो। विज्ञान पता लगा रहा है कि आपकी जो प्राकृतिक आयु 100 साल की भी नहीं हो, 120 साल की है। माने आप अगर अपने साथ दुर्व्यवहार ना करें और कुछ आपके संयोग ठीक ठाक चलते रहें, आपके ऊपर कहीं आसमान से ही आके कोई पत्थर उत्थर ना गिर जाए, थोड़ा किस्मत भी ठीक हो, तो आप 120 साल तक चल सकते हैं। लेकिन चलना आपको 120 साल है, और आपका जो प्रजनन काल है वो 12 ही वर्ष की उम्र से शुरू हो जाता है। 120 और 12 माने आप अपनी आयु का बस 10 वर्ष, 10% अभी पूरा कर पाए हैं। 120 साल जी सकते हैं और हुए आप अभी 12 साल के हैं, और आपके प्रजनन का सारा जो कार्यक्रम है वो सक्रिय हो जाता है। ये क्या करा है प्रकृति ने? प्रकृति वास्तव में प्रजनन का एक उपकरण ही पैदा करती है।
और 12 वर्ष पर वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और फिर वो जो कार्यक्रम है वो चलता है 25 30 40 साल और चलता है, 12 से शुरू हो करके। और जब वो कार्यक्रम खत्म होता है तो उसके बाद आपका शरीर भी ढलने लग जाता है। जिस दिन से आप प्रजनन लायक नहीं रहते उस दिन से आपकी शारीरिक क्षमताएं, आपकी स्मृति, आपकी मांसपेशियों की ताकत, ये सब भी ढलने लग जाती है। आपकी आंखों की ज्योति कम होने लग जाती है, आपके दांत हिलना शुरू कर देते हैं, माने बुढ़ापा आ जाता है। जिस दिन से आप बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहे उसके बाद से प्रकृति ही कह देती है कि जाओ मरो। हालांकि मरते मरते बड़ा अरसा लग जाता है। 45 की उम्र से मरते मरते आप 120 साल में आखिर जा करके मिट्टी होते हो। नहीं, 120 तो कोई नहीं जीता, और मान लो 80 भी जिए तो भी 45 से 80 तक तो खींच ही देते हो। तो कहने का आशय ये कि प्रकृति भी आपको स्टिकर देकर पैदा करती है। हमने सामाजिक संस्कार की बात की। सामाजिक संस्कार कहता है कि गोरे रंग का व्यक्ति चाहिए। ठीक, ये तो रंग की बात हुई। लेकिन शरीर ये कहता है कि सुंदर व्यक्ति चाहिए। अब सुंदर कौन है ये कैसे निर्धारित होगा? एक बच्चा हो छोटा और उसके पास आप बिल्कुल एक अजीब सा चेहरा लेके पहुंच जाइए, वो डर जाएगा। उसको किसने बताया कि डर जाना है? उसको कैसे पता कि कौन सा जो चेहरा है वो खतरनाक है? ये उसको कैसे पता चला? ये प्रकृति ने उसको स्टिकर दे के भेजा है। एक चेहरा और दूसरा चेहरा अपने आप में बस अलग अलग ज्योमेट्रीज होती हैं, उनमें और तो कोई अंतर नहीं है। जैसे त्रिभुज और चतुर्भुज, उनमें कोई, इसमें आप कोई वैल्यू डिफरेंस लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? कितनी भी उसकी बाजुएं हो सकती हैं, 3 से शुरू करके, है ना? छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता अभी ये हो गया, अभी क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, उसके बाजू आप बढ़ाते जाइए। उसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं लगा सकते आप, सब ज्योमेट्रीज हैं। इसी तरह से हर चेहरा अपने आप में एक ज्योमेट्री है। तो उसमें तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि कोई चेहरा दूसरे से श्रेष्ठ हो गया। लेकिन बच्चा भी छोटा पैदा होता है तो वो एक चेहरे को दूसरे से श्रेष्ठ मान लेता है, और अभी उसको समाज ने नहीं संस्कारित करा। समाज आगे उसको संस्कारित कर लेगा, और भारतीय समाज है यदि, तो उसको बोलेगा कि गोरे रंग का लड़का या लड़की बढ़िया होता है। पर अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है, वो छोटा सा बच्चा है। लेकिन छोटा सा होने के बाद भी वो कुछ चेहरों को देख करके प्रसन्न हो जाता है, हंसने लग जाता है, सुख मानता है, और कुछ चेहरों को देखकर एकदम वो घबरा जाता है कि ये कैसा चेहरा मेरे सामने आ गया। बच्चा वो ऐसे जाइए और रोना शुरू कर देगा, ये कैसा चेहरा आ गया। ये प्रकृति ने स्टिकर दिया, और प्रकृति के जो स्टिकर है उनका संबंध अनिवार्य रूप से प्रजनन से होता है। तो आपको प्रकृति ने इस प्रकार संस्कारित करा है, और ये आपके अंधेरे में हुआ है, आपके पीछे से हुआ है। आप अज्ञान में हो, आपको नहीं पता, और आप संस्कारित हो गए हो। प्रकृति ने आपको ऐसे संस्कारित करा है कि जो शरीर, जो चेहरा प्रजनन के लिए ज्यादा उपयुक्त है, उसको वो आपको सुंदर लगेगा। आप सुंदर मानोगे ही उसको जो प्रजनन के लिए ज्यादा उपयुक्त। आप कह दोगे देखो इसका चेहरा कितना सुंदर, इसका शरीर कितना सुंदर है। और हम कह रहे हैं कि सारे चेहरे, सारे शरीर बस आकृतियां होते हैं, ज्योमेट्रीज होते हैं। उसमें कैसे किसी को कह दें कि सुंदर है कोई, कैसे कह दें कि नहीं सुंदर है कोई? ये ऐसी सी बात है कि कहना कि अ सर्किल इज मोर ब्यूटिफुल देन अ स्क्वायर। लेकिन हम तो कहते हैं किसी का चौकोर जैसा चेहरा हो, कई लोगों के होते हैं चौकोर चेहरे, उनके जबड़े ऐसे होते हैं, इधर निकले हुए इधर निकले हुए, तो चेहरा उनका ऐसा चतुर्भुज जैसा हो जाता है। और किसी का गोल चेहरा हो तो हम कहते हैं गोल चेहरा है, मून फेस्ड, माय मून, कितना प्यारा चेहरा है। तो ये वही बात है कि अ सर्किल इज मोर ब्यूटिफुल देन अ स्क्वायर। कैसे? ये क्या बात हो गई? बात कुछ नहीं हो गई। बात बस ये है कि कुछ ज्योमेट्रीज जो होती हैं
वो रिप्रोडक्शन के लिए ज्यादा सूटेबल होती हैं। चेहरा गोल हो इसके लिए गाल में थोड़ा सा मांस वगैरह होना पड़ेगा, और मांस की उपस्थिति बताती है कि ये व्यक्ति प्रजनन का काम जरा अच्छे से कर पाएगा। अगर एकदम सूखा हुआ है तो भी नहीं कर पाएगा, और अगर उसका जो मांस है एकदम लटक गया है तो भी नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हैं? ये बात शरीर के बाकी हिस्सों पर भी लागू होती है। आप जिस भी शरीर के हिस्से को सुंदर बोल रहे हो उसका संबंध प्रजनन से ही होगा, और ये बात आपको पता नहीं, तो आप कह दोगे जैसे सुंदरता उस विषय में निहित है। नहीं, सुंदरता उस विषय में नहीं निहित है, सुंदरता आप उसके ऊपर प्रक्षेपित कर रहे हो। तो वो जो कहावत चलती है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, वो एक्चुअली सही है, सचमुच सही है। आपको ही लग रहा है कि कोई गोरा है तो इसलिए वो सुंदर हो गया, और 400 साल पहले तक आप नहीं बोलते कि कोई गोरा है तो सुंदर हो गया। ये काम तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है कि गोरा है तो सुंदर हो गया। और यदि प्रकृति ने आपको प्रजनन के लिए संस्कारित नहीं कर रखा होता तो आप फलाने चेहरे को या शरीर को सुंदर नहीं बोलते। अब सुंदर बोल देते हो तो उस पर आपने जाके स्टिकर लगा दिया है। अब उसको पाने के लिए आप 10 लाख खर्च करोगे, 10 करोड़ खर्च करोगे, और मिल जाएगा तो सुख मनाओगे। तो सुख का अनिवार्य संबंध अज्ञान से होता है। अज्ञान ममत्व पैदा करता है, ममत्व से फिर सुख दुख आते हैं। अज्ञान, ममत्व, सुख दुख। स्पष्ट आ रही बात? जब वो आंतरिक अज्ञान नहीं रहता, जब व्यक्ति देख पाता है कि वो भीतर से किस तरह से संस्कारित है, इसे कहते हैं अज्ञान का कटना। अपने ही संस्कारों को देख पाना, अज्ञान का कटना। जब इंसान ये देख पाता है तो फिर बाहर जो कुछ है उसमें ना वो किसी को बहुत मूल्य देता है ना किसी को बहुत कम मूल्य देता है। ये समता हो गई है। ये समता किस अर्थ में समता है? इस अर्थ में समता है कि उससे मुझे कुछ नहीं मिल जाना है और वो मेरा कुछ ले नहीं जाएगा, तो दोनों मेरे लिए एक बराबर हो गए। वो मुझे कुछ दे नहीं सकता, वो मेरा कुछ ले नहीं सकता, इस अर्थ में दोनों मेरे लिए एक बराबर हो गए। जो बड़ा भारी लालच था, आकर्षण था, हमें उससे कुछ नहीं मिल जाएगा, हम जानते हैं हम कौन है, हम जानते हैं कि ये जो पूरा लालच का खेल है ये क्या है, हमें दिख रहा है। तो वो जो बड़ा भारी आकर्षण है वो हमें कुछ दे नहीं सकता, और जो बहुत भयानक है वो हमसे कुछ ले नहीं सकता। ये समता होती है, ये समता होती है। ममता में जब संबंध जोड़ा जाता है तो अपने लिए जोड़ा जाता है। वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए शुभ है, वो मेरे लिए खतरा है, वो मेरे लिए है। और जो ज्ञानी होता है, जो समदर्शी होता है, वो भी संबंध जोड़ता है पर अपने लिए नहीं जोड़ता है। जो कुछ आपके लिए आपसे बहुत छोटा होगा। ज्ञानी ने ज्ञानी बनने की प्रक्रिया में एक चीज सीख ली थी, रिश्ता उससे जोड़ो जो आपसे बहुत बड़ा हो। ममता में अनिवार्यतः रिश्ता जिससे भी जोड़ा जाएगा उसे अपने लिए बहुत छोटा कर लिया जाएगा। और अज्ञानी से ज्ञानी बनने की प्रक्रिया ही यही है कि हिम्मत दिखा पाओ उससे रिश्ता जोड़ने की जो इतना बड़ा हो कि आपकी मुट्ठी में, आपके मन में, आपकी जेब में समाये नहीं, जो आपकी आशाओं के अनुरूप आपसे रिश्ता बनाए नहीं, जिसका कोई काम आपकी उम्मीदों के अनुसार ना हो। यह ज्ञानी बनने की प्रक्रिया है। तो रिश्ता अज्ञानी भी बनाता है, रिश्ता ज्ञानी का भी होता है। ज्ञानी के रिश्ते दो तरह के होते हैं। ये या तो वो समता रखेगा, जितने सामने हैं सब एक बराबर है, या फिर वो रिश्ता बनाएगा तो अपने आप को किसी के हवाले कर देगा जो सम्यक इस लायक होगा कि उसके हवाले खुद को किया जा सकता हो, वहां दे के आएगा। अज्ञानी जब रिश्ता बनाएगा तो मुंह खोल के रिश्ता बनाएगा, तुम हमारे हवाले हो जाओ, तुम हमारा निवाला बन जाओ। अज्ञानी ममता हमेशा खाती है। मम मेरा है ना तो मैं खा जाऊंगा। ममता माने खाना, मेरा है मैं खाऊंगा, मेरे लिए है मैं खाऊंगा। ज्ञानी जब रिश्ता बनाता है तो या तो उस रिश्ते में निरपेक्षता होती है, सब अच्छा सब बराबर, या फिर
समर्पण होता है। मैंने स्वयं को दे दिया, मैं तुमको लेने नहीं आया हूं, मैं खुद को देने आया हूं। मैं तुम्हारे माध्यम से अपनी उम्मीदें पूरी करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी उम्मीदों को न्यौछावर करने आया हूं। तुम इसलिए नहीं हो कि तुम मेरी उम्मीदें पूरी करोगे। जो मेरी उम्मीदें पूरी कर सके वो तो मेरी बेहोशी का हिस्सा हो गया। मैं तुम्हारे सामने मिटने, टूटने, गिरने, गलने आया हूं। यह ज्ञानी का रिश्ता होता है। या कह दीजिए कि यही रिश्ता बना करके वो ज्ञानी हुआ होता है। ऐसा रिश्ता अगर नहीं है तो ज्ञान फलित भी नहीं होगा। तो अज्ञानी का जो रिश्ता होता है वो तो स्पष्ट है कि एक ही तरह का होगा, क्या? ममता। और जो ज्ञानी का रिश्ता होगा वो होगा समता और समर्पण का। पहले समर्पण आता है। समर्पण अपना जब कर चुकते हो तो फिर जीवन में समता आती है। पर समर्पण मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको यह पता हो। ममता का रिश्ता प्रेम से जोड़ देते हो ना। समर्पण इसलिए बताया कि आपको पता हो कि ज्ञानी जैसा प्रेम कर सकता है, ये आम आदमी जो ममता का शिकार है ये थोड़ी ही प्रेम कर पाएगा। ये तो बस ममता जानता है, उसी ममता को प्रेम बोल देता है। प्रेम तो कोई ज्ञानी ही जानता है। और उसी प्रेम ने, उसी समर्पण ने उसको समदर्शी बना दिया होता है। उसके जीवन में समता आ गई होती है। समर्पण के बिना समता नहीं आ सकती। अपने छोटपन को जब तक कोई जो तुमसे बहुत बड़ा हो, बहुत विराट हो, उसके सामने छोड़कर नहीं आ जाओगे तब तक छोटे ही रहोगे। समर्पण के बाद ही समता आती है। अपने आपे का, अपनी क्षुद्रता का समर्पण कर देते हैं, फिर समता आ जाती है। और ये समर्पण बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत बड़ा प्रेम है। समता को देख के कोई ये ना सोचे कि अरे फिर तो सब जब एक बराबर हो गया तो क्या कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा किसी से। बहुत भारी रिश्ता है जब पहले से है इसलिए सब अब एक बराबर हो गया है। एक बहुत जबरदस्त जीवन में ऐसा रिश्ता बन गया है जिसके बनने के बाद अब बाकी सब रिश्ते एक बराबर हो गए। ना कोई ऊंचा रिश्ता, ना नीचा रिश्ता, ना अच्छा रिश्ता, ना बुरा रिश्ता। तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहां समाए। एक बहुत भारी रिश्ता अब बन गया है, उसके बाद अब और रिश्ते नहीं बन सकते। तो समता बिना समर्पण के नहीं आ सकती। प्रीतम जब तक बस नहीं गया भीतर तब तक बाहर इधर उधर जा करके कहीं ना कहीं मुंह मारते ही रहोगे। कहीं से भागोगे कि खतरा है और कहीं को ललचाओगे कि यहां बड़ी आस है। बात समझ में आ रही? तो हमने ममता की पूरी प्रक्रिया समझी। ममता कहां से आती है? मूल अज्ञान से। मूल अज्ञान से ममता पैदा होती है और वहीं से फिर सुख दुख आता है। सुख दुख बिल्कुल संयोगिक है, यादृच्छिक है, रैंडम है। क्योंकि किस चीज को आप अपने लिए हितकर मान रहे हो ये आपको पता भी नहीं कि तय कैसे हो गया। किसी बात पे आप छाती पीट रहे हो, आपको पता भी नहीं कि वो चीज बुरी है क्यों। कितनी अजीब बात है ना। जान देने को तैयार कर, कुछ बहुत बुरा हो गया, आत्महत्या कर लूंगा कोई पूछे तुम्हें कैसे पता बुरा हो गया, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, पर आप कोई बहुत घातक कदम उठाने को तैयार हो रहे हो। आप किसी चीज के लिए करोड़ों देने को तैयार हो। कोई पूछे तुम्हें कैसे पता कि इस चीज की कीमत करोड़ों की है, आपको नहीं पता पर आप देने को तैयार हो। बेहोशी है ममता। ममता बेहोशी से आती है। ममता बेहोशी से आती है। ममत्व बेहोशी से उठता है। क्योंकि मम माने मेरा ना, अहम का ही मम होता है। अहम माने बेहोशी, अहम है तो मम है, और मम है तो फिर सुख दुख है। ये प्रक्रिया हो गई ममता की। और फिर समता है। समता क्या? कि जो अपनी क्षुद्रता थी देख लिया, उसको देख लिया और क्षुद्रता को विराट के चरणों पे जाके छोड़ दिया।
अब विराट की कोई छवि वगैरह मत बनाने लग जाइएगा। जैसे ही बोलूं विराट के चरणों पे लाके छोड़ दिया तो कोई बहुत भारी चरण वगैरह दिमाग में आ रहे हो, कुछ नहीं। बस बात इतनी सी है कि प्रेम तो होता ही है मुक्ति से, अगर बंधन छोड़ने हैं तो। मुक्ति से प्रेम बिना बंधन छूटते हैं नहीं, ठीक है। इसी को मैं कह रहा हूं, विराट के चरणों में अपनी क्षुद्रता को छोड़ आना, समर्पित कर देना, आहुति दे देना। मुक्ति के लिए दासता से जो कुछ भी बंधन थे, स्वार्थ थे, उन सबको मैंने त्याग दिया। मुक्ति से ऐसा प्रेम है, वही विराट है मुक्ति। तो वो प्रेम जब जीवन में आ जाता है, विराट से प्रेम आ गया, उसके बाद फिर समता आ जाती है। क्योंकि एक बहुत ऊंची चीज पहले से ही अब मौजूद है, मिली हुई है, जेब भरी हुई है। कौन रुपए 2 रुपए के लिए यहां वहां जाके भटके। जैसे गाते हैं ना कबीर साहब कि हमारा यार है हम में, अमन को बेकरारी। जो भटके हैं प्यारे से, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, अमन को बेकरारी क्या। तो वो तन में मन में प्रीतम बसा, हमारा यार है हम में। भीतर ही सारा भ्रम था और भीतर ही सारे भ्रम को काट दिया। भ्रमों को काटने के बाद जो स्पष्टता भीतर रह जाती है, वही यार है, वही वही वही। और यार माने कोई चमत्कारिक छवि वगैरह मत बना लीजिएगा। बोध स्वभाव है, वो बोध ही यार है, बोध ही वो प्रीतम है जिसकी बात हो रही है। कबीरा रेख सिंदूर की काजल किया न जाए। माने ये दुनियादारी के काम हमसे नहीं किए जाते। जो असली है वो मिल गया है, दूजा कहाँ समाए। वो असली चीज जब मिल जाती है तो बाहर की चीजों के प्रति व्यक्ति समत्व पकड़ लेता है। अब भी सब ठीक है, अच्छा अच्छा है तो भी अच्छा है, बुरा है तो भी अच्छा है, सब एक बराबर है। जो चीज विशिष्ट थी, असली थी, अलग थी, वो हो गई उपलब्ध। अब क्या है, अब कुछ नहीं है। ऐसे ही एक जगह पर गाते हैं साहब कि हल्की थी तब चढ़ी तराजू। हल्की थी, जब तक हल्की थी तब तक तो ये सब था कि तराजू अभी अभी है, अभी अभी पलड़े नापे जा रहे हैं, कौन ऊपर कौन नीचे। पूरी भाई अब क्यों तोले, अब क्या तोलना, अब कुछ नहीं है, अब हो गया, समत्व में स्थापित हो गए, अब सब बराबर है, बराबर हो गया। जब मामला भीतर हल्का था तो बाहर ऊंच नीच भी थी। अब भीतर मामला ऐसा हो गया कि बाहर कोई ऊंच नीच नहीं। अब जो आता है वो असली आदमी की, आजाद आदमी की आप ये पहचान पाएंगे कि वो छोटी चीजों पर बहुत ध्यान रखेगा नहीं। वो यूं ही रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को बहुत महत्व देगा नहीं। और उथले आदमी, क्षुद्र आदमी की आप ये पहचान पाएंगे कि सब छोटी छोटी बातें उसके लिए बहुत बड़ी हो जाएंगी। ये छोटे आदमी की पहचान होती है कि छोटी छोटी बातों को ही कहता, अरे बाप रे इतनी बड़ी बात, अरे बाप रे इतनी बड़ी बात। और जिसने भीतर बड़े को पा लिया है वो छोटी बातों से बहुत प्रभावित नहीं होता। कहता हाँ ठीक है, होगा, ऐसा क्या है, कुछ नहीं। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद है, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े
आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।